जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्लास में। वित्तीय विवरण विश्लेषण की क्लास में आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉफिट लॉस ऑफ हीरालाल एंड कंपनी दिया गया है। आपके सामने प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया गया है हीरालाल एंड कंपनी का, जिसमें बोला है नेट सेल मतलब शुद्ध बिक्री, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बिके हुए माल की लागत, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब परिचालन व्यय, संचालन व्यय, नेट प्रॉफिट, इनकम टैक्स 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हिंदी में क्या बोलेंगे? तुलनात्मक वित्तीय विवरण, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। आपको मैंने बताया था कॉलम बनाना है 4, 1, 2, 3 और 4 कॉलम आपका बनेगा। और अपनी कॉपी में आपको लिखना है यहाँ पर पार्टिकुलर, जो देखो ईयर, जैसे किताबें छपती हैं तो समय के आधार पर किताबों का पब्लिकेशन जो होता है वो ईयर बदल देता है। तो ईयर में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ईयर हमारी बुक में कितना दिया? 20-21, 2020 और 2021। इसको मान लीजिए, जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे तो ईयर बदल देना है आपको। जो पेपर में पूछेगा वो भी यही नहीं पूछेगा, अलग से पूछेगा कोई ईयर। एब्सोल्यूट चेंज, चेंज आपको लिखना है। उसके बाद क्या निकालना है? चेंज इन परसेंटेज। ध्यान देना है, पार्टिकुलर 20 रहेगा, 21 रहेगा, चेंज हुआ। आपकी किताब में देखो दिया है नेट सेल। देखो भैया क्या दिया है? नेट सेल। आपकी किताब में दिया है नेट सेल्स 2020 में कितने रुपए का था? 5,32,500। 2021 में कितने का आ गया? 5,12,500। ठीक है, 5,12,000 रुपया। 500 भी है हमारी बुक में। ठीक है, यहाँ भी 500 है, यहाँ भी 500 रहेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में यहाँ पर दिया है 5,32,000। अच्छा, यहाँ पर 5,32,500, यहाँ पर 5,12,000। दोनों का अंतर निकाल लीजिए। उत्तर आ रहा था उस दिन। ध्यान दीजिएगा, जो लोग याद रखेंगे जो मैं लिख रहा हूँ वही सही है सब। 5,12,500 वहाँ पर बना लीजिए आप, तभी उत्तर आएगा आपका। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बीकॉम में, एमकॉम में है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, और इंटर में भी है, सब जगह है। याद रखिएगा, ये चैप्टर सब जगह पर है। तो हमारे पास कई किताबें हैं तो हमको मालूम रहता है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 20,000। 20,000। अब मैंने क्या कहा है आपको, पीछे बताया है चेंज, वित्तीय विवरण विश्लेषण की थ्योरी भी यहीं से बन जाएगी। ऐसा स्टेटमेंट रहता है जिसमें तुलना की जाती है, करने के बाद हमें चेंज क्या हुआ है, कितना परसेंट चेंज हुआ है, कितना अमाउंट चेंज हुआ है, उसका पता लगता है। तो पहले नंबर पे आप ऐसे लिख लेंगे, चेंज हमारा 20,000 हुआ है। पहले कितना था? 5,32,500। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है भैया, परसेंट कितना आएगा? 3 माइनस का आएगा, माइनस का 3.76। क्यों? पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, बाद में बढ़ना चाहिए, बाद में हमारा कम हो गया है। 20,000 की घटोत्तरी हुई है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चनों में बढ़ोतरी हो रही थी। तो माइनस का 3.76% हमारा बिक्री कम हुई है। समझ में आया कि नहीं? बिक्री हमारी कितनी कम हुई है? पहले की तुलना में कम हुई है। कितनी कम हुई है? माइनस का 3.6%, 7-6%। और रुपए में देखेंगे तो 20,000। और आपको बताना चाहते हैं, लेस करते हैं, लेस करते हैं खर्चा, एक्सपेंसेस। क्या लेस करते हैं? खर्चा। खर्चे में क्या कहा गया है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इधर देखो, कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड। ध्यान दीजिएगा भैया, ये जो माल बेचे हैं भैया देखो इधर, इसको कितने में बनाए थे, दिया है किताब में 4 लाख नहीं 3,43,000 रुपये में। इसको कितने में बनाए थे, 3,32,500। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर 3,32,000 करिए तभी उत्तर आएगा आपका। ठीक है, हमारा तो आ जाएगा मैनेजमेंट वाला। इन दोनों का अंतर कितने का बनेगा, इन दोनों का अंतर बनेगा 7,000, कितने का बनेगा भैया, 11,000 का। समझ में आया, इन दोनों का अंतर बनेगा 11,000 का। दूसरा परसेंट जितने का अंतर आया है, पहले ज़्यादा का लागत लगी थी, अब की बार लागत भी कम की लगी है ना। पिछले साल 20 में पिछला माना जाएगा, अब की बार कम की लागत लगी है। कितना कम लगा है, माइनस का 11,000, 3,43,000 गुणे 100 कितना आ जाएगा, माइनस का 3.21%। यहाँ लिख देना माइनस का 3.21%। याद रखिएगा हमारी बात को भाई। बिक्री में से एक लागत घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है कि नहीं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन इसमें घटाना नहीं है अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी घटा दो। इस लाइन को मैंने जो खींचा है अभी, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी घटा दो। कितना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 70,000। उसके बाद क्या दिया है, 62,500। दोनों का अंतर कितना आया, 7,500। अब मैंने परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 7,500 भागे 70,000। ठीक है, ध्यान दो, 7,500 नीचे क्या होगा, 70,000। ये माइनस का ही है सब, क्योंकि पहले ज़्यादा लागत लगती थी, नए साल में कम लागत लग रही है तो माइनस का आएगा। कितना आएगा अंतर, 7,500 गुणे 100 कितना कर देंगे, माइनस का 10.71%। माइनस का 10.71% आ जाएगा। याद रखिएगा, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा लेते हैं। ठीक है, जब घटा लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, 4,13,000। अगले में 3,94,500। अगले में क्या आ जाएगा, 1,500। इस तरह देखा जाए, समझ रहे हैं, इस तरह देखा जाएगा, 1,500 आ जाएगा हमारा। ठीक है भाई, हमारा नेट प्रॉफिट दिया नहीं है 4,13,000। 3,43,000 में 70,000 घटाओ, 3,43,000 में 70,000, सॉरी जोड़ा जाता है, जोड़ा गया। ठीक है, 1,500 आपका कहाँ से आया, 1,500। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18,500। 18,500 हो जाएगा, 20,000 में घटाया गया है। मतलब कि प्लस माइनस ए वाला ये माइनस का 20,000 रुपया है, माइनस का 20,000 है ना, माइनस का इन दोनों को जोड़ के घटा लिया गया है। ठीक है, माइनस इन दोनों को जोड़ के घटा लिया गया है। देखो एक बात और मैं बता दूं आपको, ए अलग होता है, ए अलग है, ऊपर वाला ए अलग है आपका, क्योंकि बिक्री की गई है। इसी विक्रय में से लागत घटाते हैं, दोनों की लागत घटाएंगे तो परसेंटेज भी निकाल लो, इसका परसेंट निकाल लो। अगले का परसेंट क्या आएगा, 1,500 भागे 1,00,000, 1,500 नहीं यार, यहाँ पर 18,500 होगा, जोड़ो इसको, माइनस का 18,500 होगा। तो परसेंट निकालो, तीसरा परसेंट निकालेंगे कैसे, 18,500 माइनस का भागे 4,13,000 गुणे 100। 18,500 भागे 4,13,000 गुणे 100 करो। ऊपर वाला अलग जुड़ेगा, ये दोनों अलग जुड़ेगा, ये दोनों खर्चा है, ऊपर वाला बिक्री है। ठीक है, तो अब आप परसेंट निकाल लेंगे, परसेंट निकालेंगे माइनस का 18,500 भागे 4,13,000 गुणे 100। 18,500 गुणे 100 भागे 4,13,000 कितना आ रहा है आंसर, 1.25 निकाले हो।
ध्यान दीजिएगा, ए वाला उत्तर आएगा 4.48% आएगा, ये वाला उत्तर आएगा करोगे तो। ठीक है, यही मैंने किया है। 18,500 गुणे 100 भागे 1 लाख तो 4,13,000, 4.48 आ जाएगा उत्तर आपका। इसको कर लोगे तो आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है इसमें। अब क्या है इसमें क्वेश्चन में क्या दिया भैया, ये आपका आया नेट प्रॉफिट, क्या आ गया आपको नेट प्रॉफिट आएगा आपका बिफोर टैक्स। जब आप 5,32,500 में 4,13,000 घटा दो, 5,12,500 में 3,94,500 घटा दो, 20,000 में 18,500 घटा दो, तो आपका क्या आएगा नेट प्रॉफिट आएगा। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, पहले क्वेश्चन में बताया है। नेट प्रॉफिट में दोनों घटा देंगे तो नेट सेल में दोनों घटा देंगे तो नेट सेल आएगा। नेट सेल बिफोर टैक्स आपका आ रहा है। बिफोर टैक्स कितना आएगा 1,19,500 और 5,12,500 में 3,94,500 घटा लेना 1,18,000। इसमें घटा लूँगे तो हमारा अब आएगा क्या 1,500 आएगा अब। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो परसेंटेज आप निकाल लेंगे, परसेंटेज में कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा बस आपको थोड़ा सा। बहरहाल पीछे जो लोग लगाए होंगे उनको समझ में आ जाएगा। अब सुनो भैया, इसका परसेंट निकालना है तो क्या करोगे 1,500 भागे 1,19,500 गुणे 100 कर लो, आ जाएगा 1,18,000 है, 1,18,000 गलती से कॉमा लगा है। अब इसका परसेंट निकालोगे 1,500 भागे 1,19,500, 1,500 माइनस का है भागे 1,19,500 गुणे 100 करोगे तो 1.25 आ रहा होगा, 255 आ रहा है, देख लो उत्तर में। अब इसमें क्वेश्चन में दिया है टैक्स, टैक्स कितना दिया है 29,875, 29,500। इन दोनों का अंतर कितना आएगा आपको पता है 375 आएगा। अब परसेंट कैसे निकालेंगे 375 भागे 29,875, अरे यार इसका अंतर 375 875 29,500, 375 भागे 29,875 गुणे 100 करोगे तो क्या परसेंट आएगा 1.255 ना, 1.255 सब माइनस का आ रहा है इसमें। ठीक है, ये हमारा टैक्स है, टैक्स भी कम हो गया है। लिखना है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा 89,625, उसके बाद 88,500 आपका आ जाएगा 1,125 ना, माइनस का आएगा तो परसेंटेज निकाल लेना 1,125 भागे 89,625 गुणे 100 माइनस का 1.255 उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन हो गया, आसान है।